हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे चैप्टर 5 ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स अलजेब्रा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पास कोर्स। इस चैप्टर 5 में बस एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। उसमें भी सिर्फ दो ही टॉपिक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उनकी प्रॉपर्टीज और यूनिटरी मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज। ऑर्थोगोनल में प्रॉपर्टीज में 3 थ्योरम है एंड यूनिटरी में उसकी प्रॉपर्टीज में 8 थ्योरम है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A which is real is said to be orthogonal if only if A transpose और A transpose A equal to I। जिस कंडीशन में A इंटू A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I होगा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो A मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है। A matrix is invertible. This means A transpose is equal to A inverse. ऑर्थोगोनल में भी 2 टाइप है। अगर जो डिटरमिनेंट है A का 1 है तो वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट -1 है तो वो इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में 3 थ्योरम्स हैं। तो पहले हम करते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1, द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स of an orthogonal matrix is +1 or -1, या ये भी लिख सकते हैं। और every orthogonal matrix is non-singular mean not equal to 0। तो इसके लिए पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन लेते हैं। A dash equal to I। टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं। देन इनको अलग अलग लगेंगे। तो A डिटरमिनेंट डॉट A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, I का डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या आएगा 1। A ट्रांसपोज को हम A भी लिख सकते हैं, वो रियल है तो A ही रहेगा वो। तो ये
गया डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू √1 which we also say it is equal to +-1। तो ये सेटिस्फाई हो गया कि जो डिटर्मिनेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो तो या +1 होगा या -1 होगा। थ्योरम सेकंड, the product of two orthogonal matrices of the same order is orthogonal। किसी भी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वो भी ऑर्थोगोनल ही होगा। तो इसके लिए हम पहले कंडीशन लिखते हैं A' इक्वल टू A' इक्वल टू I, और हम इसको B के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। को दो है ना, देन इनको हम इक्वल रख देंगे। तो मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A' AB इक्वल टू अगर हम इसमें A या B की जगह AB रखते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे इक्वल टू I होता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो AB' AB' को क्या लिख सकते हैं B' ब्रैकेट में क्या है AB, तो B' A' या ऐसे भी लिख देते हैं B', इसको क्या लिख सकते हैं I। तो यहाँ पे क्या बचेगा B'Ib और A'Ia, और क्या लिख सकते हैं हम B'B A' which is also equal to I। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि AB' इक्वल टू AB' इक्वल टू I है। AB ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। थ्योरम थर्ड, the inverse and transpose of an orthogonal matrix are ऑर्थोगोनल। किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स और ट्रांसपोज, इन्वर्स को ऐसे शो करता है, ट्रांसपोज को ऐसे शो करता है, ये भी ऑर्थोगोनल ही होगा। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है A' इक्वल टू I। A इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें इन्वर्स शो करना है तो पहले दोनों साइड इन्वर्स ले लेते हैं I इन्वर्स।
अब इसको हम लिख सकते हैं, ये तो सेम है तो वैसे ही नहीं रहता, मैं लिख के दिखाती हूँ। अगर ये होता है ए बी इनवर्स तो हो जाता बी इनवर्स ए इनवर्स, बट ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ट्रांसपोज है तो ऐसे लिख देंगे ए ट्रांसपोज इनवर्स ए इनवर्स, और आई इनवर्स का तो आई ही रहेगा। ओके, फिर हम इनवर्स को अंदर ले सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स, दैट शो कि जो ए इनवर्स है आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ये तो हमने इनवर्स प्रूव करने के लिए किया, अब ट्रांसपोज प्रूव करने के लिए हम दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे, आई ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई ट्रांसपोज का आई हो जाएगा, और डबल है तो ये हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। दिस इम्प्लाइज ए आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स भी सेम ही है, बस इसमें जहाँ ट्रांसपोज होता था यूनिटरी में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ऑर्थोगोनल में रियल होता था, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है, विच इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is said to be unitary matrix if A transpose conjugate equal to I और A transpose conjugate A इक्वल होंगे। इसमें भी इन्वर्टेबल है, देखो उसमें ऑर्थोगोनल में क्या होता था, ए डैश ए इक्वल टू आई, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, यही होता था उसमें। इसमें है कि ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, इसमें कि जो ए इनवर्स है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, हेयर ए इज इन्वर्टिबल। अब थ्योरम्स करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो थ्योरम्स है, इसमें 8 थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, a real matrix is unitary if it is
ऑर्थोगोनल। अब कोई रियल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी होगा अगर वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो अगर रियल मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू नॉर्मल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हम ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को कैसे लिख सकते हैं? ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, और हम ए कॉन्जुगेट को कैसे लिख सकते हैं? ए, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ए यूनिटरी है, ए यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए इक्वल टू आई। और हम ये भी लिख सकते हैं, देखो हमने इसको ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव किया, तो हम ये लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई, जो कंडीशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये प्रूव हो गया। अब हम करते हैं थ्योरम 2, द ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं डैश से ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मतलब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए इज इक्वल टू आई, कि ट्रांसपोज यूनिटरी मैट्रिक्स का वो भी यूनिटरी ही होगा, मतलब इक्वल टू आई होगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? यूनिटरी मैट्रिक्स ए नॉट इज इक्वल टू आई। तो ट्रांसपोज प्रूव करने दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं, आई ट्रांसपोज, वही मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिखेंगे, आई ट्रांसपोज का आई हो जाएगा। ट्रांसपोज को अंदर ले लेते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को बाहर, हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। यहाँ पे ए को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए ट्रांसपोज से। तो ये किस चीज की कंडीशन होती है? यूनिटरी मैट्रिक्स की। ठीक है, और हम इसको ऐसे अपोजिट करके भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लेते ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, तो वो हो जाता ए डैश ट्रांसपोज इक्वल टू आई। Therefore or hence the transpose of unitary matrix is unitary। छोटी छोटी थ्योरम्स है बिल्कुल। नेक्स्ट इज थ्योरम 3, the conjugate of a unitary matrix is unitary। देख, जो पहले वाला है उसमें क्या है? द ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी, एंड थर्ड में कॉन्जुगेट। तो ये सेम ही होएगा, जहाँ पे आपने ट्रांसपोज लिया है उसकी जगह आप कॉन्जुगेट ले लोगे। तो ये तो सेम ही है, तो नेक्स्ट करते हैं थ्योरम 4, द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। सारे एक जैसे हैं। देखो, इसमें तो हमने लिया था ट्रांसपोज, इसमें कॉन्जुगेट का पूछ रखा है तो इसमें हम कॉन्जुगेट लेंगे।
नेक्स्ट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, सेम रहेगा, बस उसके जगह हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेंगे और कंडीशन उसी की रहेगी यूनिटरी मैट्रिक्स की कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई। इसको भी कराने की जरूरत नहीं है। ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, सेम ही है तीनों ये। नेक्स्ट भी सेम ही है। द इनवर्स में क्वेश्चन उतार देते हो। थ्योरम 5, द इनवर्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, कि यूनिटरी मैट्रिक्स का इनवर्स भी यूनिटरी होगा। 8 थ्योरम हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स में। हम 6th थ्योरम करते हैं। Theorem 6th, product of two unitary matrix, product of two unitary matrix is unitary, कि दो यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी यूनिटरी होगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन ले लेते हैं। A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A इक्वल टू I। सेम B के टर्म्स में B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट B इक्वल टू I। इसमें हम प्रूव करेंगे कि जो AB है वो यूनिटरी है। तो A की जगह हम AB ले लेते हैं। AB का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट is equal to AB transpose conjugate AB is equal to I। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं AB transpose conjugate B is equal to A is equal to A transpose conjugate। ठीक है, B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट B क्या होगा I। तो यहाँ पे क्या बचेगा A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट I A, जिसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट I विच इज इक्वल टू I। सिमिलरली हम इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे कि B A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट B I B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट विच इज ऑल्सो इक्वल टू I। इससे प्रूफ होता है कि दो यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी यूनिटरी ही होगा। नेक्स्ट इज थ्योरम 7, द डिटरमिनेंट of a unitary matrix has absolute value 1, कि यूनिटरी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी। कंडीशन क्या है A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू I। फिर ऐसा करता है दोनों साइड डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इक्वल टू I हो जाएगा। अब अगर इनको पहले अलग अलग कर लेते हैं। A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट डिटर्मिनेंट I का डिटर्मिनेंट लेंगे वो 1 हो जाएगा। ठीक है, A एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं A कॉन्जुगेट
ए ट्रांसपोज का साइन इक्वल टू 1। हम ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। दिस मीन hence absolute value of a is equal to 1। लास्ट थ्योरम हमारी थ्योरम 8। Prove that the characteristic roots of a unitary matrix are of यूनिट मॉडुलस। मतलब हमें प्रूव करना है कि जो करेक्टरिस्टिक रूट्स है यूनिटरी मैट्रिक्स के वो यूनिट मॉडुलस है। ओके, तो उसके लिए पहले यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन और इसमें करेक्टरिस्टिक रूट्स की कंडीशन लेंगे कि जो ए एक्स है वो इक्वल टू लैम्डा एक्स है। लैम्डा क्या था हमारा करेक्टरिस्टिक रूट्स, एक्स क्या था हमारा करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। ओके, तो इसमें पहले हम दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे हो जाएगा। लैम्डा का इन्वर्स नहीं हो सकता, रूट्स हैं। अब जो इक्वेशन 1 है हमारी और इक्वेशन 2 है उससे हम क्या लिख सकते हैं कि x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ax इक्वल टू लैम्डा x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट टू लैम्डा x। अब इसमें से a को एक साथ ले लेते हैं। a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a इज इक्वल टू x लैम्डा डैश लैम्डा x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं i, तो यहाँ पे क्या बचेगा x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स। जब इसको ऐसे इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट बाय लैम्डा इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज जो एक्स है वो नॉन जीरो वेक्टर है। लिख देती हूँ एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स इज अ नॉन जीरो vector. This implies 1 minus lambda conjugate lambda equal to 0। ये 1 इस साइड चला जाएगा, तो लैम्डा डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हैंस प्रूव्ड। ये चैप्टर 5 खत्म होता है। इसमें एक ही एक्सरसाइज थी। मेनली इस एक्सरसाइज में बस ये प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है।
और या फिर उनका इन्वर्स निकालने के लिए दे देंगे कि पहले प्रूव करो कि वो ऑर्थोगोनल है, फिर उसका इन्वर्स निकालो। ओके।